जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आज 26 सितंबर को की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला करंट अफेयर लेकर हाजिर हुए हैं। इसमें हम वन लाइनर करंट अफेयर 10 करंट अफेयर की बात करेंगे, जो कि अन्य महत्वपूर्ण, जो कि आपके वनडे एग्ज़ाम और अन्य चीज़ों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आइए वन लाइनर टाइप प्रश्नों को हम डिस्कस करते हैं और समझते हैं। कह रहा है, हाल ही में अंतिम पांगल ने सर्बिया विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता था? तो आप जानते हो, कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक दिया था। और किस वर्ग में जीता था? तो ये 53 kg वर्ग में इन्होंने जीता था। किसने जीता था? अंतिम पंगाल ने सर्बिया विश्व चैंपियनशिप में पदक जीता। को भी कौन सा? कांस्य पदक। और किस भार में? तो 53 kg में जीता। आइए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा, वर्ष 23 का भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव विश्वनाथ घाट कहां पर अवस्थित है? तो आप जानते हो, जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव है जिसका नाम है विश्वनाथ घाट, वो कहां पर अवस्थित है? तो आप सभी लोग जानते हैं, असम में अवस्थित है। कहां पर अवस्थित है? असम में अवस्थित है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। कह रहा है, हाल ही में पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन कहाँ हुआ? कह रहा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन कहाँ हुआ? आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में हुआ और इसको द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा उद्घाटित किया गया। और इसकी थीम क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। क्या है इसकी थीम? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। उम्मीद करते हैं मेरी बातों को अच्छी तरीके से आप समझ रहे होंगे। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। कह रहा, उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ था? आप जानते हैं कहाँ पर हुआ था? उत्तरी क्षेत्रीय परिसर की 31वीं बैठक कहाँ हुआ था? तो ये अमृतसर पंजाब में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की थी। किसने की थी? गृह मंत्री अमित शाह ने की थी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। कह रहा है, हाल ही में लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया गया था? हाल ही में लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया था? तो आप जानते हो, गोवा की राजधानी पणजी में। कहाँ पर? गोवा की राजधानी पणजी में लाइट हाउस फेस्टिवल आयोजित किया गया था। इसका शुभारंभ किसने किया? तो सर्बानंद सोनोवाल द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, शुभारंभ किया गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कह रहा है, संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2023 किन देशों में होगा? तो भारत और यूएसओ के मध्य होगा। किन देशों के बीच होगा? तो भारत और यूएसओ के मध्य होगा। और कहाँ पर होगा? तो अलास्का में होगा। कहाँ पर? अलास्का में। ये चौथा क्रम का है, तो आप जानते हैं ये 19वें क्रम का है। चौथे क्रम का है, 19वें क्रम का है। आइए अगली बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। हाल ही में किन संगठन ने संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय उद्यम की स्थापना की घोषणा की है? तो जानते हैं, I2U2 एक संस्था है जिसने संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय उद्यम की स्थापना की। और I2U2 में शामिल देश कौन से हैं?
भारत, इजराइल, यूएसए और यूएई 4 देश शामिल हैं। उम्मीद करते हैं मेरी बातों को अच्छे से समझ रहे होंगे। आइए अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। हाल ही में प्रारंभ हुए 19वें हांगसू एशियाई खेलों का शुभांकर क्या है? तो चेन कांग लिनियन, चेन कांग लिनियन 19वां हांगसू एशियाई खेल का शुभांकर है। क्या है? चेन कांग लिनियन है। आइए अगला प्रश्न जो सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और आज का सेकंड लास्ट प्रश्न कहा जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? बड़ा अच्छा प्रश्न है और कई बार पूछा गया प्रश्न है और ये प्रश्न आपके पेपर में अवश्य आने की संभावनाएं हैं। क्वेश्चन है 9, कह रहा क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट टेस्ट, वनडे और T20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सी टीम है? और ऐसा करने वाली केवल दूसरी टीम इंडिया बन गई है। ऐसा करने वाली कौन सी टीम है? तो वह इंडिया टीम है और ऐसा करने वाली दूसरी टीम बन चुकी है। पहली टीम इंग्लैंड थी। और एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है T20 का पहला, अभी हाल ही में बता रहा हूँ, T20 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट बैट्समैन कौन सा है? तो सूर्य कुमार यादव जी हैं। और अगला प्रश्न पूछा जाता है T20 का ऑलराउंडर, नहीं सॉरी, यह प्रश्न पूछा जा रहा है टेस्ट का ऑलराउंडर खिलाड़ी कौन सा है? तो आप जडेजा का नाम सुने होंगे। और एक प्रश्न टेस्ट टीम का सर्वश्रेष्ठ बॉलर कौन सा है? तो आप जानते हैं अश्विन हैं। और हाल ही में आप जानते हैं, अभी कल आज ही की बात कर रहा हूँ, आज के मैच के बाद ये हुआ कि जो वनडे की रैंकिंग में बाबर आजम को पछाड़ करके बनने वाला वनडे का फर्स्ट बैट्समैन, पहली रैंक का बैट्समैन सुमन गिल बनेंगे। अगला प्रश्न है 10 का। थिंक टैंक फ्रिंजर इंस्टीट्यूट के विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचांक के अनुसार विश्व का सबसे व्यवस्थित व्यवस्था किसकी है? सबसे बेस्ट अर्थव्यवस्था किसकी है? तो आप जानते हैं सिंगापुर की। और इस अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान 87वां है। आपको ये मेरा छोटा सा प्रयास आज कैसे लगा? प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो चैनल से अवश्य जुड़ें और अपने मित्रों तक शेयर करें। अगर ऐसे ही वीडियो आपको चाहते हैं ये करंट अफेयर के रूप में, तो आप अवश्य आप लोग एग्ज़ाम क्रैक JMD एग्ज़ाम क्रैक चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करें, क्योंकि आप इसी नाम से चैनल है क्या है PDF को, ऐसे ही PDF को प्राप्त करने के लिए इसी नाम से चैनल के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लें, जिससे आपको अवश्य PDF हम प्रोवाइड कर सकें। और ये 10 मिनट की क्लास में मैं आपको यकीन मानो जो कंटेंट्स दूंगा वो आपके लिए पेपर में अवश्य महत्वपूर्ण होगा और पेपर में अवश्य फंसेगा। तो प्लीज़ ऐसे ही प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें जिससे आप पेपर में अच्छा कर जाएं। अंत में एक कहूँगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आज आपको जिस वक्त से मेहनत करना है वैसे ही मेहनत करें और आपको एक ना एक दिन मंजिल ज़रूर मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।